एक छोटे से गांव में लोग खेती से अपना गुजारा करते थे। उस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था रघु। रघु के पास खेत, भंडार और एक बड़ी हवेली थी। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, उसका घमंड। एक दिन रघु अपने खेत के बीच खड़ा गांव वालों पर चिल्लाता है। सुन लो सब, तुम सब मेरी दया पर जिंदा हो। मेरे बिना तुम लोगों की कोई औकात नहीं। गांव वाले धीरे धीरे आवाज में बात करेंगे। हमेशा घमंड करता है, लेकिन क्या करें, इसके पास ताकत है। गांव वाले रघु के घमंड से परेशान थे, पर उसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सिर्फ एक आदमी अलग था, मोहन, एक ईमानदार और मेहनती किसान। फिर एक दिन मोहन रघु के घर फसल का हिस्सा देने आता है और नम्रता से कहता है, मालिक, इस साल की ये फसल का हिसाब ले लीजिए। पैसे कम हैं, लेकिन ये अनाज ईमानदारी से दिया है। तभी रघु हंसकर बोलेगा, तेरी ईमानदारी का क्या फायदा, तू जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। मोहन चुप रहा, पर उसने अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। एक रात गांव पर बड़ा तूफान आया। रघु के खेत बर्बाद हो गए। उसके गोदाम का सारा अनाज पानी में बह गया। मोहन के खेत भी नुकसानदायक हुए, पर उसने समझदारी से कुछ अनाज सुरक्षित रख लिया था। अगले दिन गांव वाले भूखे पेट बैठे हुए ही आवाज में बात कर रहे होते हैं। हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा, अब क्या होगा? रघु अपने खजाने को देखते हुए बोलता है, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं भूखा नहीं रहूंगा। पर पैसा उस वक्त किसी काम का नहीं था, क्योंकि खरीदने के लिए अनाज ही नहीं बचा था। मोहन को गांव वालों का दुख देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए मोहन अपने सारे अनाज को अपने गांव वालों को देने का सोचता है। मोहन मुस्कान के साथ, लो भाइयों, जितना बच्चा है हम सब मिलकर बांट लेंगे। किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। भगवान तुझे खुश रखे मोहन, तू ही असली इंसान है। रघु ये सब देखकर रो पड़ा और रघु पछतावे के साथ बोलता है, मोहन, मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, पर तू मुझसे कई गुना बड़ा इंसान निकला। मुझे माफ कर दे। तभी मोहन नम्रता से बोलता है, मालिक, घमंड हमेशा इंसान को गिराता है। ईमानदारी और दया ही असली धन है। और उस दिन के बाद रघु ने अपना घमंड छोड़ दिया। गांव समझ गया कि पैसा सब कुछ नहीं होता, असली धन है इंसानियत, दया और ईमानदारी।